गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है और हम इस पर कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे, मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से हार्डली 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस हम बात करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस की। चलिए पहला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹1521 is lent out in two parts in such a way that the interest on one part at 10% for 5 years is equal to that on another part at 8% for 10 years। एक्चुअली में हुआ क्या है कि आपके पास एक व्यक्ति है जिसने 1521 रुपए उधार लिए। 1521 रुपए दो व्यक्ति से उधार लिए, एक से एक्स मनी ले ली, एक से बाई मनी ले ली, ठीक है। जिससे उसने एक्स मनी ली वो 5 साल के लिए ली, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। और जिससे उसने बाई मनी ली 10 साल के लिए ली और 8% की दर से। एक्चुअली में बोला क्या गया कि इस पर मिलने वाला ब्याज और इस पर मिलने वाला ब्याज आपस में बराबर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 5 साल में 10% की दर से 50% ऑफ एक्स, 10 साल में 8% की दर से 80% ऑफ बाई। ये क्या है? ब्याज। आपस में कैसे हैं? बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। आपको क्या मिल गया? x अपॉन बाई इक्वल टू 8/5। x अपॉन बाई इक्वल टू 8/5। अब तो आपको पता चल ही गया कि राशि का अनुपात क्या है, 8:5। 8:5 x निकाल लीजिए। ये देखिए 1521, ये है 1521 टोटल, 8 और 5, 8 5 आपको कितने मिल जाएंगे? 13। और ये है आपका 8, 1 भाग 13 एकम 13, 2 और 2 13 एकम 13। यहाँ पे क्या मिल गया? 9 1 13 7 91, 117, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, 8 7 56, 8 एकम 8, 8 5 13, 8 एकम 8 और 1 9। दूसरे पार्ट को आप 1521 से माइनस कर दीजिए या फिर 1521 इंटू 5 अपॉन 13 कर दीजिए। तो हमें दूसरा पार्ट निकालना है, 1521 इंटू 5 अपॉन 13। ये तो आपको 117 मिल चुका है। 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 एकम 5। ये देखिए आप यहाँ पे 6 5 11, 8 3 11 और 1 12, 9 5 14 और 1 15। पूरे आपको 1521 मिल गए हैं। तो वो दो राशियां क्या होंगी? पहली राशि थी 936 और दूसरी राशि थी 585। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी कि एक को आप x मान लेते, दूसरे को 1521 माइनस x। आप खुद ही कैलकुलेशन को टफ करते हो, कैलकुलेशन को टफ हमें नहीं करना है, ठीक है ना। 1521 दोनों पे ब्याज बराबर मिला, एक x एक बाई, एक का 50% ऑफ x जो कि एक ब्याज का पार्ट है, 80% ऑफ बाई दूसरे ब्याज का पार्ट है। चूंकि बोला गया है कि दोनों ही इंटरेस्ट आपस में बराबर है तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो। x अपॉन बाई 8/5 आपको मिल गया। x निकालेंगे 1521 इंटू 8 अपॉन 13 कैसे आया? 8 प्लस 5 बाई 1521 इंटू 5 अपॉन 13, क्योंकि बाई का पार्ट कैसा था? 5। ये 117 इंटू 8। बस कैलकुलेशन को एक बार जरूर एग्जाम में मैच कर लिया करो कि सही है गलत। 8 7 56, 56, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। तो ये दोनों आपको मिल चुके हैं। 9 36 और 5 85। अब हम बात करेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो सकता है आपको नहीं देख पाया हो तो आप समझिए बाई इक्वल टू 1521 इंटू 5 अपॉन 13। तो यहां से आपको बाई मिल जाएगा 585 और दोनों का आप ऐड करके चेक कर लीजिए तो 1521 आपका आंसर आएगा। बात करेंगे गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से, दर नहीं दी गई है, पर्टिकुलर समयावधि मतलब एक समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। इस बात को आप समझना, समयावधि का मतलब ये नहीं कि 1 साल 2 साल 3 साल, पता नहीं कितने समय के लिए, लेकिन दर निश्चित है 4:5 है। तो मुझे ये मिल गया मूलधन और मिश्रधन 4:5। तो यहां से हम दर निकाल लेंगे। आपको कितने रुपए ब्याज मिला? ब्याज मुझे मिला 1 रुपए 4 रुपए पर। यहां से कितना मिल गया ब्याज? 1/4 25%। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये ब्याज
ब्याज 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 5 साल के लिए है। बस मुझे पता है कि एक समय अवधि के लिए 25%। तो अब मुझे ये बोला गया कि 3 साल बाद, 3 वर्ष उपरांत की स्थिति क्या हो रही है, वही मूलधन और मिश्र धन, वही मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7। कितना ब्याज? 2 रुपए। 2 रुपए ब्याज मिला तो उसका परसेंटेज निकालेंगे कि मुझे 2 रुपए 5 पे मिला। अरे भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, 1/5 कितना होता है? 20%। तो 2/5 कितना होगा? 40%। ये मिल गया आपको 40%। यहां समझना, ये देखो 25% किसी समय के लिए था, उस समय से 3 साल बाद, उस समय से 3 साल बाद आपको मिल गया 40%, आपको मिला 40%। कितना अंदर? 15%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो भाई 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 5%। दर 1 वर्ष से निकाली जाती तो आपको साधारण ब्याज की दर पता चल चुकी है, कितनी है? 5%। जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दर नहीं दी जाए तो दर तो दी जाए, ये नहीं पता हो आपको कि SI निकालना कि CI निकालना, तो गाइस आपको हमेशा साधारण ब्याज ही निकालना है। इसमें कितनी दर मिल गई आपको? 5%। कैसे? 25%, 3 साल बाद 40%, 15% का गैप 3 साल बाद दिया गया है, 15/3 5%। यदि वो यही बात को बोलता आपसे कि 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो हम क्या करते? 15%/5 कर देते, आपको 3% दर मिल जाती। गाइस हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस हम बात करेंगे क्वेश्चन की। आपके पास एक क्वेश्चन, एक राशि दी गई है 2379 रुपीज, 2378 रुपए नहीं है, 79 है, 2379 रुपए को 5% ब्याज की दर से 3 हिस्सों में किस अनुपात में बांटे कि 2, 3 व 4 साल बाद मिलने वाली राशि आपस में बराबर हो। पहली बात आपको फोकस करनी, मिलने वाली राशि, मतलब कि तीनों ही क्या है आपस में? मिश्र धन। चलो मैंने एक को P1 पे ले लिया, एक को P2 पे ले लिया, एक को P3 पे ले लिया, एक को P1 पे लिया, एक को P2 पे लिया, एक को P3 पे लिया, P1 P2 P3। तो आपको 2 साल बाद 5% ब्याज की दर से कितना मिलेगा? 110% ऑफ P1। P2 क्या मिलेगा 3 साल बाद? 115% ऑफ P2। P3 क्या मिलेगा 4 साल बाद? 120% ऑफ P3। ये कैसे हैं आपस में? बराबर। कैसे हैं आपस में? बराबर। P1 हमें क्या चाहिए? राशि चाहिए। राशि क्या होगी आपकी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 100 + 10, 100 + 50, 100 + 20, क्योंकि 5% है तो 2 ईयर का 10, 3 ईयर का 15, 4 ईयर का 20। कैसे आपस में? बराबर। तो हम क्या P1 की वैल्यू ये बोल सकते हैं 100/110, P2 क्या होगा 100/150, P3 क्या होगा 100/120। तो हम लेंगे P1 अनुपात P2 अनुपात P3, 100/110, 100/150, 100/120। सभी में K भी रहेगा तो K तो कट जाएगा, ये भी कट गया आपस में। अब आपको मिला क्या? 110, 150, 120। चूंकि हमें क्या करना है, अब डिनोमिनेटर को खत्म करना, रेशियो को केवल अंश में लेके आना, तो जो भी डिनोमिनेटर में हर में पार्ट आ रहा हो उसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसको क्या कर सकते हम? 22 × 5। इसको क्या लिख सकते? 23 × 5। इसको क्या लिख सकते? 24 × 5। ये क्या हो सकता है आपका? 24 × 5। 22 × 5, 23 × 5, 24 × 5। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है आपको? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 × 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 11 × 2। तो आपको पता चल गया होगा कि अल्टीमेटली आपको गुणा कितने का करना है? 11 × 2 × 23 × 12 × 5।
ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम को लेने की जरूरत नहीं है। देखो 11 एक बार, 12 एक बार, 2 एक बार, 23 एक बार, 5 सभी में कॉमन है, तो ये आपका एलसीएम हो गया 11 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 12 इंटू 5। यहां देखो आप 1/110 में जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11 इंटू 2 इंटू 5 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12 इंटू 23। जब आप सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 और 5 आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या 22 इंटू 12। 23 और 5 कट गया, 11 2 जा 22 इंटू 12। नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट वाला 24 इंटू 5, 12 टू 5 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 5, 12 टू 5 आपका कट चुका है, तो बचेगा क्या 11 इंटू 23। आंसर आपका आ चुका है। यहां पे ऐसे समझिए 12 3 जा 36, 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 27, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 25 26, 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 25। तो ये आपको एक रेशियो मिल गया है। जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए आपके पास ऐसा कोई भी, तो आपको इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको दिया गया 2 साल 3 साल 4 साल, तुरंत फोकस करना। दर कितनी दी गई 5%, सपोज डेट में 7% दर से सॉल्व करवा दे रही हूं आपको 7%, तो ये कितना हो जाएगा 1/7 दूनी 14, 114, 1/7 21, 121, 1/7 चौको 28, 128। ये क्या है 1/110, 1/115, 1/120। डायरेक्टली हर का एलसीएम लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हर पूरा कट जाएगा और आपको एक रेशियो मिल जाएगा 276 अनुपात 264 अनुपात 253, जो कि आपका आंसर आ चुका है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा इस तो छोड़ना नहीं है। कभी कभी वो फोर्थ पार्ट भी लगा देगा, तो लगा देना आप रेशियो में फोर्थ पार्ट को भी, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। एलसीएम ही लेना है, मल्टीप्लाई करना है। 276 अनुपात 264 अनुपात 253 इज योर आंसर। अब हम बात करेंगे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंसेप्ट है, आप समझना, मिक्सचर और एलिगेशन का। एक्चुअली में कोई व्यक्ति है, चलो आप ही हो, आपने 1500 रुपए को उधार लिया। 1500 रुपए को उधार किस प्रकार से लिया, 12% की दर से आपने अपने चाचा से ले लिया, 14% की दर से आपने अपने ताऊजी से ले लिया। ठीक है, आपने अपने किसी भी 2 कजन से, किसी से भी, व्यवहारी से, दोस्तों से मिला के 1500 रुपए लिए। एक से लिया 12% की दर से और एक से लिया 14% की दर से। चूंकि साल के अंत में, साल के अंत का वर्ड का मतलब क्या है, ये भी 1 साल के लिए है, ये भी 1 साल के लिए, क्लियर। साल के अंत में 186 रुपए हमने ब्याज दिया टोटल, तो वो पूछ रहा है कि 12% की दर से कितने रुपए उधार लिए होंगे, या 14% की दर से कितने रुपए उधार लिए होंगे। देखेंगे हम यहाँ पर, देखो आप, ये है 12%, ये है 14%, इसको भी हम परसेंट में निकाल लेते तो 186 रुपीज है टोटल ब्याज है। 1 साल का ब्याज है, ना कि 2 साल का। 2 साल का होता तो दर निकालने के लिए हम 1 साल का रख लेते और मूलधन को यहाँ पे रखते। समझ पा रहे हैं आप? ये देखो परसेंटेज में आ गया 0 0 0 0, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये मिला आपको 3 और 6, 15 दूनी 30, 6 0 15 चौको 60, 12.4% मिल गई क्या आपको 12.4%। तो ये आपको 186 अपॉन 1500 इंटू 100 करने पर आपको मिल गया 12.4%। सभी को समझ आ गया होगा कि 12.4% कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीपी सीपी सीपी, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, बस करना क्या है, डिफरेंस लेना। ये देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा 1.6%। चलो ये कितना आ गया 0.4%। यहां देखना आप, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 4 बन जा
4, 4 4 जा 16, 4:1। आपको क्या मिल गया? 4:1। तो 12% और 14% ब्याज की दर से ली गई राशि का अनुपात 4:1 होगा। अब आपसे पूछा गया 12% से कौन सी? अरे इतना क्या करना, 4 और 1 5 हिस्से, 5 भी 15, 300 रुपए एक हिस्से, 4 हिस्से चाहिए तो कितने होंगे? 1200 रुपए। एक हिस्सा चाहिए तो कितना होगा? 300 रुपए। ये सब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं कि 12% से 1500 गुणे 4/5। इन सब में आप फॉरवर्ड हो चुके हैं। अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो गलत बात है कि 4/1। मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बेसिक से भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब उनके लिए है। आपको तो सिर्फ 4/1 आया, आपका काम यहाँ पर ही खत्म हो गया था। ठीक है, तो कितनी राशि 12% की दर से दी गई है? 1200 रुपए। 14% की दर से कितनी दी गई है? बची हुई 300 रुपए। अब बात करेंगे गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको दिया जाएगा कि 4 वर्ष का 4 ईयर का आपके पास SI 150 रुपीज है। कितना है? 150 रुपीज है, 4 साल का है। अब आपसे बोला गया अगले 4 साल में, अगले 4 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसको क्या कर दिया गया? 4 गुना। किसको? मूलधन को। अब बोला गया कि 8 साल में SI कितना होगा। क्वेश्चन ये है कि एक राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपए है। अगले 4 साल के लिए राशि यदि 4 गुनी कर दी जाए तो कुल 8 वर्ष का SI क्या होगा? आपकी राशि 4 गुनी है, SI भी 4 गुना हो जाएगा। देखो अगले 4 साल फिक्स है ना, 4 फिक्स है, इस वजह से मैंने पूरा 150 लिया, एक साल का नहीं निकाला। तो अगले 4 साल में 4 गुना 150 इंटू 4 कितना मिला? 600। ये कितना है? 150। 8 ईयर्स का 150 प्लस 600 750। तो ऐसे क्वेश्चन आए कि मूलधन डबल हो रहा, ब्याज डबल हो जाएगा। तो बस आप समझना कि 3 साल का SI किसी निश्चित दर पे 350 रुपए है। अगले 3 साल आपका जो मूलधन है वो 3 गुना हो गया। कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो पूरे 6 साल का SI क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? मूलधन 3 गुना हुआ तो SI भी 3 गुना हो जाएगा। 350 3 गुना करना, 300 आपको 300 मिल गया, 950 मिल गया, 150, तो आपको कितना मिल गया? 1050। 3 गुना 5 15 3 का 9 10 1050। टोटल ऐसे आपका क्या होगा? 0। 5 + 5 आपको मिल जाएगा 10। और ये क्या मिल गया? ये है आपका 3 4 1400। अरे 1050 में 350 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1400। तो आप समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट कि अगर आपका मूलधन सेम समय के लिए डबल हो रहा है तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। बात करेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। A एंड B बोरो 2000 एंड 3000। आपको हम समझा देते क्वेश्चन कि A और B ने पैसे उधार लिए, 2000 लिए और B ने 3000 रुपए उधार लिए। एक ही समय के लिए, एक ही दर से लिए। चूंकि समय दिया गया है 2 से 1/2 मतलब 2.5 साल के लिए इन्होंने लिए और एक ही दर पर दोनों ने लिए। लेकिन B ने 125 रुपए ज्यादा ब्याज दिया। कितने साल का? 2.5 साल का। बाकी तो एक ही बराबर दिया, लेकिन A से 125 रुपए ज्यादा लिया। तो B ने कितनी ज्यादा राशि उधार ली थी? 1000। B ने कितनी ज्यादा राशि उधार ली थी? 1000। तो 1000 रुपए पर ये आपको 2.5 साल का ब्याज मिल गया है 125 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? ये 2.5 साल 5/2। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 125/5/2। 1 साल का ब्याज आपके पास आ गया। और ये कितने रुपए पर हो रहा? 1000 रुपए पर। परसेंटेज में निकालने के लिए × 100।
तो आपके पास 125,000 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 100। याद रखना ये 125 यहाँ पे मत लगा देना डायरेक्टली, अपॉन 5/2 है क्योंकि ये 2.5 साल का ब्याज है। हम दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज लेते, पीआरटी के फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। 125/5 ये आया, 2 ऊपर आ गया। अब आप देखिए 0 0 0 0। नेक्स्ट क्या हो सकता, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25, यहाँ पे 2 पंचे 10 पचम 25, 5%। बी को कितने रुपए ज्यादा मिले, 125 रुपए ज्यादा मिले। कितने रुपए पर, 1000 रुपए पर। तो 1000 रुपए पर उसको 125 रुपए मिले। समझने वाली बात ये थी। यदि यहाँ 3500 होता तो हमारा बेस क्या बन जाता, 1500। यहाँ पे अगर 3.5 साल होता तो यहाँ हम किससे डिवाइड करते, 7/2 से। तो आप समझ पाए होंगे कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल चुका है गाइस। अब हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, अ मैन इन्वेस्ट हाफ ऑफ द कैपिटल मींस कुल पूंजी एट रेट ऑफ 10% पर एनम, 1/3 एट 9%, द रेस्ट ऑफ मींस बची हुई 12% पर एनम, द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विच ही गेट्स। एक्चुअली में समझाया ये जा रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी जो कि हम है, हम अपनी पूंजी का 50% हिस्सा मतलब आधा हिस्सा 10% पर इन्वेस्ट करते हैं, 1/3 हिस्सा 33/1/3 हिस्सा 9% पर इन्वेस्ट करते हैं, और बचा हुआ हिस्सा 12% पर। तो ये बोल रहा कि मैं एवरेज बता दो कि पूरे हिस्से पर एवरेज प्रतिशत कितना पड़ रहा। अगर हमने आधा हिस्सा 10% पर किया तो पूरा हिस्सा कितने पे कहलाया, 5% पे। कैसे समझेंगे, बहुत शॉर्टकट, हाफ ऑफ द कैपिटल मतलब 50%, हाफ ऑफ द कैपिटल मतलब 50% मींस 1/2, 1 नहीं लेना, x नहीं लेना, 10% प्लस 1/3 33, 1/3 क्या कहलाता, 1/3 इंटू 9%। नेक्स्ट समझने की कोशिश करना, 50 हो चुका, 33 हो चुका, 83 सही है, 1/3 तो बचा कितना है आपके पास में, 16/2/3, 16/2/3%, 16/2/3। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 1/6 यू विल गेट। ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज याद है। 1/2 इंटू 10%, 1/3 इंटू 9%। मैं तो बोलूंगी आप रोज परसेंटेज की वीडियो देखो। 16/2/3 1/6 बचा हुआ। अब बचे हुए को कितने पे, 12%, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3%, यहाँ पे 5%, 5 + 3 + 2 10। तो बस आपसे क्वेश्चन था, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हाफ, 1/2 इंटू 10 5%, 1/3 इंटू 9 3%, 1/6 इंटू 12 2%, तीनों को ऐड कर दीजिए 10%। तो ओवरऑल इनकम पे कितना कहलाया, 10%। ऐसे कैलकुलेट करना आप चाहते तो इस स्टेप को बचा सकते हो यदि आपको ये याद होता, तो यदि नहीं करना ही है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, किस्त वाला एसआई की किस्त, चाहे सीआई की किस्त हो चाहे एसआई की किस्त हो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। बस आप याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम सीआई के क्वेश्चन आपके ऑप्शन से हो जाएंगे और एसआई के क्वेश्चन आपके लॉजिक से। वार्षिक किस्त क्या होगी, क्योंकि एसआई में दर निश्चित होती है। यदि साधारण ब्याज की 4% की दर से 4 वर्ष के अंत में 848 रुपए मिलते हैं, मतलब 4 वर्ष बाद आपको रुपए मिलने, तो ऑब्वियसली जो भी किस्त होगी आपकी वो 848/4 से तो कम होगी, क्योंकि आप कुछ रुपए दे रहे होगे और इंटरेस्ट भी तो ऐड हो रहा। तो हम देखेंगे फर्स्ट ईयर 100%, सेकेंड ईयर 104%, थर्ड ईयर 108%, नेक्स्ट ईयर 112%। तो टोटल आपको कितना मिल गया, 400 412 400,
यहाँ पे 2424%। या फिर हम कह सकते हैं कि 100 तो हमारा क्या था, आपका जो किस्त है जो आप पे कर रहे हो, 100 इंटू 400, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यहाँ पे आपको मिल गया है। तो ये कितना हुआ, 424%। 424% कुल मिल चुका है आपको, कितने के बराबर होगा, 848 रुपए के बराबर। 1% कितने रुपए के बराबर, 2 रुपए के बराबर। तो 100% था ना आपका प्रिंसिपल, 100% होगा आपका 200 रुपए के बराबर। तो आपकी किस्त क्या आ गई है, 200 रुपए। गाइस अब हम ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करेंगे। गाइस हम बात करेंगे कि 4 साल बाद 5% की वार्षिक दर से आपको 6450 रुपए मिल रहे हैं। ऐसी कौन सी आपकी वार्षिक किस्त क्या होगी सालाना, आपसे किस्त पूछी गई है कि 4 साल तक आप ऐसी कौन सी राशि को पे करोगे कि आपको 4 साल बाद 6450 रुपए मिले। ठीक है, तो बस 4 साल की बात है ना, आपको क्या बताया था, 100% इंटू 4 प्लस 5%, 10%, 15%। तो आपको ये परसेंटेज कितने मिल गए, 100, 400, 410, 425, 430। या फिर 100%, 105%, 110%, 115%, 430% बराबर है आपके 6450 के। किसके बराबर है, आपके 6450 के। अब आपको क्या निकालना है, 1% आप निकालने जा रहे हो, तो 1% आपका हो जाएगा 15 के बराबर। 43 बन जा 43, और यहां पर आपको मिल जाएगा फिर 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 100%, 1500। तो आप 1500 रुपए की किस्त को पे करने जा रहे हो। कितने रुपए की, 1500। यहाँ किसी को डाउट तो नहीं है, 43 एकम 43, आपको मिल गए यहाँ पे 21, 215, 4 पंचे 20, 3 पांचे 15। आपकी किस्त कितने की हो जाएगी, 1500 रुपए की। तो ऐसा ही इजी है ना। अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम आपने तो बता दिया फाइनल इतने रुपए, जब किस्त दी जाएगी तो फाइनल कितने मिलेंगे। तो हम एक क्वेश्चन आपसे उसकी बात करेंगे। गाइस तो आपके पास क्वेश्चन है कि आप 700 रुपए की किस्त को भर रहे हो, 5 साल के लिए भर रहे हो 10% की दर से। तो पहली साल की स्थिति क्या, 100%, दूसरे साल की 110, तीसरे की 120, चौथी की 130, पांचवी की 140। यहाँ देखो 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90 और 10, 100, ये 500। तो आपने 600% आपको मिलना चाहिए। कितने परसेंट मिलना चाहिए, 600%। और 100% किसके इक्वल है, 700 के। तो 600% क्या कहलाएगा आपका, 4200 रुपए। खत्म। अगर यहाँ पे 800 रुपए दिया होता और यहाँ 9% दी होती तो हम क्या करते, 100, 109, 118, 127, 100, अगर 5 साल के लिए होता तो 136, सभी को ऐड कर देते। आपको पता है कि वार्षिक जो किस्त है आपकी वो 100% की इक्वल है। तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 4 साल के लिए 10% की एसआई की दर से यदि किस्त आपकी 800 रुपए है तो आपको 4 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, दर 10%, 4 साल 800 रुपए। पता है कि आपको यहां तक करना है, 100% आपके पास में है। तो गाइस आज के सेशन से तो आप बहुत कुछ सीख गए, किस्त भी सीख गए, इंस्टॉलमेंट भी आने लगा, आपको मिक्सचर एलिगेशन भी आने लगा, उधार दी गई राशि भी आने लगी, यदि समय बराबर हो, यदि दर बराबर हो, ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे। तो आज एसआई की क्लास पूरी हुई। अब एसआई सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन की हम एक क्लास करेंगे जिसमें एसआई सीआई मिक्स होगा। ये प्योर एसआई पढ़ा है आपने 2 क्लासेस में। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप पूरी क्लास को देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।